आज की इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी भी बोलते हैं। ठीक है, एपी को अगर हम लोग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से कुछ 5 या 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन के आता है एंड बहुत ही आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो पहले इसके क्वेश्चन को करने से पहले एपी होता क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीक्वेंस आपका एपी है या नहीं है, ये हम पता करते हैं। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एपी लिखते हैं। अगर हमें यह पता करना हो कि कोई भी सीक्वेंस जो है वो एपी का है या नहीं है, तो उसके लिए बहुत आसान काम है। आप क्या निकालोगे, उनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। अब आप बोलोगे सर डिफरेंस क्या होगा। जैसे मान लेते हैं आपको टर्म्स गिवन है 1, 3, 5, 7, ये टर्म्स गिवन है और मैंने पूछा कि आपको इसके बीच का डिफरेंस बताओ क्या क्या आ रहा है। तो देखो, अगर मैं 3 में से 1 को माइनस करता हूं तो डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं 5 में से 3 को माइनस करता हूं तो डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा। 7 में से 5 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो कोई भी ऐसी टर्म्स, कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिनको माइनस करने पे सेम डिफरेंस निकल के आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी सीक्वेंस ले सकते हो, कोई भी सीक्वेंस हो, अगर डिफरेंस सेम आ गया तो क्या होगा, आपका एपी होगा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मैंने बोला 5, 10, 15, 20 और ऐसे चले जा रही है वैल्यूज, सो ऑन। अब अगर मेरे को इसके बीच का डिफरेंस देखना है तो डिफरेंस देखने पे क्या आएगा, अगर मैं 10 में से 5 को माइनस करता हूं तो देखो 10 में से 5 को माइनस करके देखो क्या आएगा आपका 5। 15 में से 10 को माइनस कर दूं क्या आएगा आपका 15 माइनस 10, 5। 20 में से मैंने 15 को माइनस किया, 20 माइनस 15 क्या आ गया आपका 5। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर जब माइनस करने पे डिफरेंस सेम आ जाता है तो वो पार्ट किसका होगा, आपका एपी का होगा। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया कि एपी होता क्या है। एक ऐसा सीक्वेंस जिसके बीच का डिफरेंस सेम आएगा वो क्या होगा, आपका एपी होगा। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं कि एपी में हमें किन किन टर्म्स के बारे में जानना है। तो देखो, एपी के अंदर सबसे पहली आती है आपकी फर्स्ट टर्म। क्या आएगा सबसे पहला, फर्स्ट टर्म आएगा। तो यार फर्स्ट टर्म तो बहुत सिंपल है कि नाम से पता चल रहा है कि सबसे पहली वाली वैल्यूज को ले लो आप फर्स्ट टर्म के अंदर। जो भी पहली वैल्यूज आ रही है उसको किस में डाल देंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल के लिए ले लिया 1, 2, 3, 4, सो ऑन। ये एग्जाम्पल मान लेते हैं, क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली वैल्यूज है, ये वाली वैल्यूज, या किसी भी क्वेश्चन की जो सबसे पहली वाली वैल्यूज होगी वो क्या होगी, हमेशा फर्स्ट टर्म कहलाएगी। यानी कि ये तो हो गया मेरा फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ये होगा आपका स्मॉल ए। ठीक है ना बेटा, क्या रखना है इसके अंदर, स्मॉल ए रखना है आपको। तो स्मॉल ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है आपका डिफरेंस। अब ये डिफरेंस सबके अंदर सेम रहता है, इसलिए हमने इसका नाम ही क्या रख दिया, कॉमन डिफरेंस रख दिया, कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब सब में जब डिफरेंस सेम आएगा तो उसका नाम क्या रख दिया हमने, कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, ये हम निकालते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। राइट, किसी भी टर्म से हम माइनस कर देंगे और आपका क्या निकल के आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। राइट, देखो इसके अंदर हमने ये तो सीख लिया कि आपका फर्स्ट टर्म ए होता है, कॉमन डिफरेंस डी होता है। अब इसकी सीखते हैं प्रॉपर फॉर्मेशन। प्रॉपर फॉर्मेशन कैसे सीखेंगे, इसको क्लीन करते हैं पहले। ये देखो, ये जो एपी है ना, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जो सबसे पहली टर्म्स होती है उसको हम रखते हैं ए वन, उसके बाद में आता है आपका ए टू, फिर आएगा आपका ए थ्री, ए फोर, और ये टर्म्स जो है वो सो ऑन चलती जाती है। राइट, सो ऑन मूव करती रहेगी। इसके अंदर जो सबसे पहली टर्म है ए वन, ये होती है आपकी फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, ये क्या होगा अपना
फर्स्ट टर्म होगा। सेकेंड नंबर पे आता है अपना डी। डी क्या होता है हमारा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? डी से करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस को हम कैसे निकालेंगे? इसके अंदर आपको सिंपल सा काम करना है, सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो एपी का, आपको जब कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो आप क्या करो? सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। जैसे ही हमने इसको माइनस किया, हमारा क्या निकल जाएगा? डी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया फर्स्ट टर्म यानी कि ए, ये हो गया कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। हमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो है आपका ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन डी। अब आप पूछोगे कि सर ये ए एन क्या है इसके अंदर और एन क्या है? ठीक है, तो देखो ये जो ए एन है ना, ये होता है आपका लास्ट टर्म। ए एन क्या होगा? आपका लास्ट टर्म होगा। और ये जो एन होगा वो एन क्या होगा? आपका नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। एक्सप्लेन करें इसे। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ए एन के बारे में। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास में कुछ फ्लोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर, एंड इस फर्स्ट फ्लोर के अंदर हमारे पास में 2 पर्सन रहते हैं। इसके बाद में अगला फ्लोर आता है, इस फ्लोर के अंदर हमारे पास में 4 पर्सन रहते हैं। इसके अंदर 6, इसके अंदर 8। तो आप तो कह रहे हो कि सर ये तो आपने एपी बना दिया, तो ये फॉर्मूला भी तो किसका है? एपी का ही है ना, तो उसी में तो यूज करेंगे हम। तो इसके अंदर सबसे पहले में हमने 2 रखा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, और ये चले जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अब मैंने क्या बताया? मैंने इसके अंदर बताया कि आप मेरे को ये बताइए कि आखिरकार के लास्ट के अंदर 15th फ्लोर के ऊपर आपके कितने पर्सन होंगे? 15th फ्लोर पे कितने पर्सन होंगे सर, आप ये बताइए। तो उस केस के अंदर ये जो 15 हो जाएगा वो बन जाएगा आपका एन, कि 15 टर्म को फाइंड आउट कर रहे हैं हम। एन क्या हो गया? 15 हो गया। और जो 15 टर्म पे वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या बन जाएगी? आपकी ए एन बन जाएगी। इसका मतलब है जिस पोजीशन को आपको फाइंड आउट करना है उस पोजीशन पे जो वैल्यू आएगी निकल करके वो हो जाती है आपकी ए एन, और वो जो पोजीशन आएगी वो पोजीशन क्या बन जाएगी? आपकी एन बन जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका एन और ये बन गया आपका ए एन। तो अब आप किसी भी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूले को लगा करके। आपने बोला सर एक काम करो, मेरे को बता दो कि 10th फ्लोर पे कितने पर्सन होंगे। तो हमने एन को क्या पुट करा? 10 पुट कर दिया, और वहां से हमने क्या निकाल लिया? ए एन निकाल लिया इस फॉर्मूले से। और आपने बता दिया सर ए एन के अंदर इतने पर्सन होंगे आपके। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले से हम लोग कोई भी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब इसे नोट डाउन कर लो, उसके बाद में हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, चलो इसे नोट डाउन करो पहले। चलो अब देखते हैं इसको क्वेश्चन से कि एपी के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने ले लिया कि 10 है, अगली टर्म्स 20 है, अगली टर्म्स 30 है, अगली टर्म्स 40 है। और आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि सर आप मेरे को इसके अगले की 3 टर्म्स फाइंड आउट कर दो, राइट। 4 टर्म्स तो आपको गिवन है और बोला गया है कि आप इससे आने वाली नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट करिए। तो देखो बेटा क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर, सिंपल पहला काम करेंगे, हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। ये हो गई मेरी A1 टर्म्स, ये हो गई मेरी A2 टर्म्स। डिफरेंस कैसे सीखा था हमने? डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग करेंगे D इज इक्वल टू में A2 माइनस A1। तो जब A2 माइनस A1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 10, ये आ गया 10। ठीक है ना, ऐसे निकालना ना डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आ गया? आपका 10 निकल के आ गया। अब आपने पूछा सर इसका क्या करेंगे हम? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये जो डी आया ना, इसको इस टर्म के अंदर ऐड कर दो, आपकी अगली टर्म्स आ जाएगी। तो 40 के अंदर मैंने 10 को ऐड किया, अगली टर्म्स क्या आ जाएगी? आपकी 50 आ जाएगी। 50 में मैंने फिर से 10 को ऐड किया, अगली टर्म्स क्या आ जाएगी? आपकी 60 आ गई। उसमें फिर से मैंने 10 को ऐड किया, अगली टर्म्स क्या आ गई? 70 आ गई। तो अगर आपको एपी के अंदर अगली टर्म्स को निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? हमेशा डी को ऐड करते जाएंगे। ठीक है ना, डी को ऐड करते जाओ, अगली टर्म्स आती जाएगी, राइट। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास में √3 है, अगली टर्म्स है 2√3, अगली टर्म्स है 3√3,
फिर अगली टर्म्स है 4√3। तो अब पूछा गया कि सर आप मेरे को अगली 3 टर्म्स बताइए। ठीक है ना, अगली 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे हम इसके अंदर, वैसे ही करना है जैसे ये किया था अभी। ठीक है ना, तो डी कैसे निकालेंगे इसके अंदर, डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a2 माइनस a1। ये मेरा a1 है, ये मेरा a2 है। a2 में से a1 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा आपका 2√3 माइनस √3। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 2√3 में से अगर √3 को माइनस करना है तो बच्चे देखो माइनस करने में काफी बार गलती हो जाती है। तो आसान तरीका क्या है, आप एक काम करो, √3 को कॉमन ले लो पहले दोनों में से। तो मैंने यहाँ पे √3 को कॉमन ले लिया। फर्स्ट केस में क्या बचेगा आपका 2, और सेकंड केस में क्या रह जाएगा -1। तो 2 - 1 कितना होता है आपका 1 होता है। तो अगर आप √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा। इसका मतलब है डिफरेंस तो मेरा क्या निकल गया, √3 निकल गया। अब आपको क्या करना है, अगली 3 टर्म्स निकालनी है। तो क्या करेंगे इसके अंदर, फिर से वही काम, पहले इस वाली टर्म्स के अंदर हम √3 को ऐड कर देंगे। जब √3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5√3। फिर से √3 को ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है ना, √3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6√3। और फिर से इसके अंदर √3 को ऐड कर देते हैं। तो 6√3 में √3 को ऐड कर दिया, क्या आ जाएगा आपका 7√3। तो अब कोई भी एपी की टर्म्स आ जाए, एपी की कोई भी सीक्वेंस आ जाए, आप आगे वाली टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हो। बस क्या करना है, उसके अंदर डी को ऐड करते जाना। ठीक है ना, डी को ऐड करते जाओ, आगे वाली जितनी भी टर्म्स आप उसको फाइंड आउट कर लो। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारी टर्म्स। अब हम सीखेंगे कि फॉर्मूले को कैसे पुट करते हैं और वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है। राइट, मैंने आप लोगों को ये तो समझा दिया है कि आखिर एपी होता क्या है, फॉर्मूले वगैरह सब बता दिए हैं। ठीक है, बट क्या होता है ना, कभी कभार आपके माइंड में आएगा कि एनसीईआरटी में कैसे करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं होंगे, क्या करना चाहिए, कैसे होगा। तो उसका एक सोल्यूशन है। मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करवा पाऊंगा आपको, बट हर एक पार्ट का, हर एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट जरूर करवा देता हूँ। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी की 5.1 एक्सरसाइज को ओपन करो, एंड 5.1 एक्सरसाइज के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम कर लेते हैं उसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना, इससे क्या होगा, आपको आइडिया भी लग जाएगा क्या करना है और आप सॉल्व भी कर लोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की। देखो रीड कर लो अगर बुक है आपके पास में, नहीं तो मैं आपको समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपने एक टैक्सी बुक करी है और वो टैक्सी वाले ने हमें बोला है कि मैं स्टार्टिंग के अंदर आपसे ₹15 चार्ज करूंगा। कितने रुपए चार्ज करूंगा, ₹15 चार्ज करूंगा स्टार्टिंग के अंदर। और उसके बाद में आप जितने किलोमीटर मूव करते हो, उस हर एक किलोमीटर के मैं कितने रखूंगा, ₹8 रखूंगा ईच किलोमीटर। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्टार्टिंग के अंदर मैं आपसे ₹15 लूंगा, ये मेरा फिक्स चार्ज है। और ये जो ₹8 है, ₹8 ये मेरा क्या है, एडिशनल चार्ज। अब आप जितने किलोमीटर जाना चाहते हो आप मूव करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हर एक किलोमीटर के कितने रुपीस दे दो मेरे को, ₹8 दे दो। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस सीक्वेंस को एपी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसमें जो सबसे पहली टर्म थी वो क्या थी, ₹15। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, कॉमा। अब हमने देखा कि अगर मैं 1 किलोमीटर जाता हूं तो उसमें मेरे को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, तो 15 तो मेरे को देना पड़ेगा, प्लस उसके अंदर ऐड हो जाएगा आपका ₹8। तो 15 + 8 कितना हो जाएगा आपका 23। इसका मतलब है अगर आपने 1 किलोमीटर मूव किया तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, ₹23। ठीक है, अब 23 के बाद में, अब मान लो एक की जगह मैं 2 किलोमीटर मूव कर रहा हूं। अगर मैं 2 किलोमीटर जाता हूं तो उस केस में कितना पे करना पड़ेगा, तो इसमें ₹8 और ऐड हो जाएंगे। तो 23 + 8 कितना हो जाएगा आपका 31। अब आप आगे जितना मर्जी सीक्वेंस को निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये समझ में आ गया कि ये सीक्वेंस जो है वो एपी बन रहा है। क्या बन रहा है, ये आपका एपी बन रहा है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो देखो सब में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो 31 के अंदर फिर से मैंने क्या करा, अगर 8 को ऐड कर देता हूँ तो ₹8 को ऐड करते ही अगला कितना हो जाएगा मेरा ₹39। तो उसने बोला कि सर अगर आप 3 किलोमीटर मूव करते हो तो 3 किलोमीटर के आप मेरे को कितने रुपए दोगे, ₹39 दोगे। ठीक है ना, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। उसने बोला था कि आपको क्या करना है, इस सीक्वेंस को एक एपी की फॉर्म में रख के दिखाना है। तो ये देखो सारी टर्म्स किसकी फॉर्म के अंदर है, आपकी एपी की फॉर्म के अंदर है। माइनस करके देख लो, 23 में से 15 माइनस करने पे 8 आएगा, 31 में से भी 23 माइनस करने पे 8 आएगा, और उससे भी इसको माइनस करने पे 8 आ जाएगा।
ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक हमें क्या कहती है कि सर आप मेरे को फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करके दे दो, और मैं जो आपको टर्म्स दे रही हूँ उसके अंदर ए जो है मैं आपको 4 दे रहा हूँ, और जो मैं आपको डी दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ -3। तो इसने तो सारे के सारे काम को बड़ा आसान कर दिया हमारे लिए। इसने जो काम था वो बहुत ही आसान कर दिया। तो हमने क्या करा, सबसे पहले सीक्वेंस के अंदर क्या रखा, फर्स्ट टर्म को रखा, वो होता है आपका 4। ठीक है, 4 को रखा। अब 4 में क्या करेंगे हम लोग, डी को ऐड कर देंगे। तो अगर मैं 4 के अंदर -3 ऐड करता हूं तो 4 - 3 कितना होगा, 1, यानी कि अगली टर्म्स क्या आ जाएगी आपकी 1। अब उससे अगली टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे, फिर से 1 के अंदर फिर से -3 को ऐड कर देंगे। तो 1 - 3 कितना हो जाएगा, 1 - 3 होता है सर -2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे सर जी, -2 लिख दो यहाँ पे। और आखिरी टर्म क्या आएगी आपकी, आपने फिर से इसके अंदर -3 को ऐड कर दिया। तो जब -2 में इसके अंदर -3 को ऐड करेंगे तो -3 ऐड करने पे यहाँ पे आखिरी टर्म्स क्या आ जाएगी आपकी, -2 और -3, ये हो जाएगा -5। तो आपने बोला सर ये आ गई सारी की सारी टर्म्स, तो कर लो फिर नोट डाउन इसे। ठीक है ना, आसान है ना, नोट डाउन कर लो इसे। देखो ये तो हमने कर लिए 2 क्वेश्चन, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन के 2 पार्ट्स कर लिए। अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि उसके अंदर आपको एक सीक्वेंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग, एंड ये है 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में बोला गया है कि सर आपके पास में -5 है, -1 है, 3 है और 7 है। ठीक है ना, एनसीईआरटी में देखना क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो -5, -1, 3, 7 है, और इसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया क्योंकि हम पहले ही बहुत बार कर चुके हैं। क्यों, हम क्या बताएंगे इसके अंदर, ये जो फर्स्ट टर्म हो गई, ये फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी, ये हो गया आपका ए जिसकी वैल्यू इसके आगे -5। अब डी निकालना है तो निकाल सकते हैं ना, डी कैसे निकालेंगे हम लोग, डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो -1, बीच में माइनस, और साथ में क्या आ जाएगा, -5। तो देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 माइनस माइनस +5, तो 5 - 1 क्या आ गया आपका 4, यानी कि डी क्या निकल के आ गया मेरा, 4 निकल के आ गया। तो क्वेश्चन में यही बोला गया था कि आप मेरे को ए बताओ और डी बताओ, फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई मेरी, -5 आ गई, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, बाकी जो भी पार्ट्स है ना वो आप लोग कर लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है यार। ठीक है, अब हम करते हैं इसके बाद में अगला क्वेश्चन। तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसे रिमूव करता हूँ। नोट डाउन नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट डाउन कर लेना इसे। तो देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें एक पार्ट है आपका, मुझे पार्ट मतलब जो नंबर है वो याद नहीं है, बट इसके अंदर आप देखोगे ना मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है, 3 गिवन है, फिर 3 + √2 है, फिर 3 + 2√2 है, फिर सो ऐसे गिवन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर वो हमें बोल रहा है कि सर आप एक काम करिए कि ये सोन हटा करके आप मेरे को अगली 3 टर्म्स बता दीजिए। ठीक है, तो हमने उसे क्या बोला, 3 छोड़ो, हम लोग 4 टर्म्स बताते हैं इसके अंदर, एक टर्म और डाल दिया हमने, क्योंकि हमें आ गए, हम कर सकते हैं इसको। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, इसको हमने ए नाम दिया। ये हमारी सेकंड टर्म है, इसको हम A2 नाम दे देते हैं, A1 और A2 दे देते हैं। डी निकाल लेते हैं, डी कैसे निकालते हैं हम लोग, A2 - A1। तो जब हम A2 - A1 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 + √2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, डी की वैल्यूज क्या आ गई हमारी, √2 निकल के आ गई। तो चलो डी तो पता चल गया कि डी की वैल्यूज क्या है, √2 है। अब पीछे हमने क्या सीखा था, पीछे सीखा था कि जब भी आपको अगली टर्म्स निकालनी हो तो आप क्या करते जाओ, इस टर्म के अंदर डी को ऐड करते जाओ। तो अगर हम इसके अंदर डी को ऐड करेंगे तो डी मेरा क्या है, √2 है।
तो 3 प्लस 2√2 के अंदर अगर मैं √2 को ऐड करता हूं तो ये कितने √2 हो गए टोटल? 3 हो गए, यानी कि वैल्यूज क्या आ जाएगी? 3 प्लस 3√2। देखो √2 को ऐड करो, √2 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे √2 1 है, टोटल कितने हो जाएंगे? 2 प्लस 1 3√2। सेम ऐसे इसमें फिर से √2 को ऐड किया, तो 3 प्लस 3√2 में अगर मैं फिर से √2 को ऐड करूंगा तो अब कितने हो जाएंगे? 3 प्लस 3 तो पहले से ही है, एक और ऐड हो गया, टोटल कितने हो गए? 4√2। अगला निकालना है तो अब आप खुद बता सकते हो इसके अंदर अगला क्या आएगा। इसके अंदर फिर से एक √2 को ऐड कर दिया, तो 4 तो पहले से ही है, एक और ऐड कर दिया, ये हो गया 5√2। सेम ऐसे ही ये टर्म्स है, इसके अंदर एक और को ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 3 प्लस 6√2। ठीक है, तो आपको इसके अंदर जब भी नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना हो, आप क्या करोगे? √2 को ऐड करते जाओगे। ठीक है ना? ओके, इसी के साथ साथ क्वेश्चन में आपको ये भी बोला हुआ है कि आप ये चेक करके बताओ कि एपी है या नहीं है। तो मैंने ये नहीं सॉल्व करके दिखाया क्योंकि आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, अभी तक तो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि एपी को कैसे चेक करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? इनका डिफरेंस निकाल के देखेंगे, अगर डिफरेंस सेम आ जाता है तो एपी है, नहीं आएगा तो एपी नहीं है। ठीक है, तो देख लो, फिर भी इस वाले में सोल्व करके देता हूं। अगर इसमें से इसको माइनस करूंगा तो माइनस करने पे क्या आएगा? √2 आएगा। ठीक है ना, माइनस करने पे कितना आ रहा था? √2 आ रहा था। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 3 से 3 कैंसिल, इसमें से इसको माइनस करने पे क्या बच जाएगा? √2 बच जाएगा। इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। तो जब सब में ही √2 आ रहा है तो वो क्या बनेगा? आपका एपी तो बनेगा। तो आपने क्या बोला? बिल्कुल, ये टर्म्स आपकी एपी की है। और आपको जो अगली 4 टर्म्स चाहिए वो भी मैंने निकाल के बता दी, 1 2 3 4, ये लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। सारे क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए, जो रह गया वो आप लोग करके देखिएगा, और अगर नहीं हुए तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसके बाकी क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो। अगली जो एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हमें किसको यूज करना है? फॉर्मूले को यूज करना है, क्योंकि फॉर्मूले के क्वेश्चन भी तो करके देखेंगे ना कैसे होते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, वो हम बाद में करते हैं।